तो ऊपर का कवर ही पकड़ा हुआ था, अंदर तो खाली किताब थी। ये पूरा कुरान है जी, ठीक है। ये मैं सर पे रख के कहता हूँ कि मैंने ना अपनी बच्ची को कभी फोर्स किया कि वो जैन के साथ उसकी शादी करे। हम ना कभी बच्ची की शादी घर में डिस्कस हुई, ना मेरी बेटी ने कभी मुझे बताया, ना अपनी माँ को बताया कि वो किसी लड़के को पसंद करती है। ना मेरा कोई अभी भी इरादा है कि मैं अपनी बच्ची की शादी जैन से करूँगा। और इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह का कहर मेरे पर अभी नाजिल हो और मैं यहीं से जिस कुर्सी पर बैठा हूँ इससे उठने की मुझ पर नौबत ना आए। ना मैंने कभी जैन के लिए फोर्स किया, ना मैंने कभी बच्ची को मारा, ना मैंने उसे कभी पीटा, ना मैं उसे डांटता था। बड़ा रेयर डांटा जाता था, क्योंकि देखिए अगर मैं जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अहन शराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट अहन शराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, दुआ ज़ारा केस में अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं और अब दुआ ज़ारा को जो है वो कोई भी इंटरव्यू देने से यानी सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया से या जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देने से रोका जाएगा। और उसके साथ साथ दुआ ज़ारा बैरून मुल्क भी नहीं जा सकेगी और फिर उसे कराची आना पड़ेगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है। और कल जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कराची रजिस्ट्री जो है सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ पे दुआ ज़ारा केस के हवाले से अहम समाअत होने जा रही है। 3 रुकनी बेंच करेगा और उस हवाले से एक एप्लीकेशन जो है, एक पहले एप्लीकेशन दी गई थी जो ग्रांटेड हो गई थी, एक और एप्लीकेशन दी गई है वो भी ग्रांटेड हो गई है, वो भी अब कल केस का हिस्सा बनेगी। उस एप्लीकेशन में क्या कुछ कहा गया है, बड़े अहम इंकशाफात सामने आए हैं, वो मैं आपके सामने लाऊंगा इस वीडियो में। और उसके साथ साथ अली काज़मी की एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने लाऊंगा जिसमें उन्होंने जो है वो सर पे कुरान रखते हुए ये कहा है कि उन्होंने पिछले 4 साल में दुआ को नहीं मारा। और साथ ये भी कहा कि जो वो भतीजे से शादी करवाने वाली बात है उसको भी उन्होंने झूठ का पलंदा करार दिया। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है। कल दो जगह केसेस की समाअत होगी, एक तो ट्रायल कोर्ट में और दूसरी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो अब ये मामला, जैसे मैं पहले कह रहा था, मैं लम्हा बलम्हा आपको इससे अपडेट कर रहा हूँ, ये मामला दोबारा खुलता जा रहा है। और जैसे जैसे इसके जो पर्द खुलेगा, नई चीज़ें सामने आएंगी। और ये क्यों दरख्वास्त दी गई, दरख्वास्त 4 सफ़ात की दरख्वास्त का मतन क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने इस वीलॉग में रखूँगा। और क्यों ये जो है दरख्वास्त देने की वजह क्या बनी, मेरे पास वो दरख्वास्त भी मौजूद है, उसके कुछ चीदा चीदा नुकात जो हैं वो मैं आपको बयान कर दूँ। और फिर एक और चीज़ है, वो चीज़ बड़ी मज़ेदार है कि ज़हीर का जो 164 का मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ, वो पहले दुआ ज़ारा के वकला को नहीं दिया गया था, अली काज़मी को नहीं दिया गया, वो अब जिब्रान नासिर ने ले लिया है। और उसमें कुछ इंकशाफात आए हैं और हमारे ज़रा ये बता रहे हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये जो है दरख्वास्त रजिस्ट्री, जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है, ये नई दरख्वास्त उसमें दी गई है। अब क्या डिमांड पहले कर रहे थे, री इन्वेस्टिगेशन डिमांड की जा रही है और उसके साथ साथ एक और चीज़ डिमांड की जा रही है, वो है तफ्तीशी का बदलना। दोनों चीज़ें डिमांड की जा रही हैं। तो अब जो दरख्वास्त आई है इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या क्या डिमांड किया गया है, इसमें यह कहा गया है कि एक तो अबडक्टी का लफ्ज़ यूज़ किया गया है इस पूरी दरख्वास्त में। ये जो 4 सफ़ों की एप्लीकेशन है इसमें दुआ ज़ारा के लिए अबडक्टी का लफ्ज़ यूज़ किया गया, यानी वो अगवा हो चुकी है, अगवा शुदा, उर्दू में अगर उसका मैं आपको तर्जमा बताऊं तो वो अगवा शुदा का तर्जमा जो है वो दुआ ज़ारा के लिए इस्तेमाल किया गया है। कल परसों कुछ खबरें आई थी कि दुआ ज़ारा दुबई या स्विट्ज़रलैंड जा रही है, यानी उसको लेके जाया जा रहा है, तो उस हवाले से भी इस दरख्वास्त में जिक्र किया गया है। सबसे पहले तो इस दरख्वास्त में ये डिमांड की गई है, इस्तदा की गई है, यानी डिमांड मुराद आपको समझाने के लिए इस्तदा की गई है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और जो डिजिटल मीडिया है इस पर दुआ ज़ारा की इंटरव्यूज़ को सुप्रीम कोर्ट रोक दे, क्योंकि वो और साथ ये कहा गया है कि ये बच्ची अगवा शुदा है, अगवाकारों के पास है, तो इसके इंटरव्यू जो हैं वो रोके जाएं। और इस हवाले से अप्रोप्रिएट आर्डर जो है, ये वर्ड अप्रोप्रिएट आर्डर का इस्तेमाल किया गया है कि वो जनाब जो है वो जारी किया जाए। और दूसरी जो एक और चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई है वो है कि ये बच्ची बैरून मुल्क ना जा सके, अबडक्टी, यानी ये अगवा शुदा बच्ची जो है ये बैरून मुल्क ना जा सके
और इस हवाले से जो कुछ चीज़ें मालूम हुई हैं वो ज़हीर के उस बयान से हुई हैं जो ज़हीर ने पुलिस को दिया था, और पुलिस ने पहले जो है वो दुआ ज़ारा की फैमिली को वो बयान नहीं दिया था, यानी उसकी कॉपी नहीं दी थी। हालांकि ज़रूरी होता है, कॉपी देना होता है। मैंने पहले वाले वीलॉग में बताया था कि प्रोसिक्यूशन का क्या सलूक था, और इवन जबरान नासर, उन्हें पता है कि एक वेल नोन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तो उनके साथ भी बदतमीज़ी की गई। प्रोसिक्यूटर क्यों नहीं आए थे, जब आए उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने कहा अदालत को क्या मुझे हरासा। ये पिछले वीलॉग में मैं तमाम चीज़ें बयान कर चुका हूँ। अब जनाब आली ये कहा गया है और अदालत से एक इस्तदा की गई है कि बच्ची को बायाब कराया जाए, यानी बायाब करवाया जाए, मतलब अदालत आर्डर करे कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। तो लाहौर से अब दोबारा जो है, अगर ये इस पे कल जो अप्रोप्रिएट आर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देती है, उसके बाद फिर दुआ ज़ारा को इस्लामाबाद कराची लाना पड़ेगा, और वो लाहौर से कराची आएगी। अच्छा, पिछली जो जुनैरा का इंटरव्यू था, जो प्लांट इंटरव्यू लग रहा था, जिसकी तमाम वजूहात में मैंने बताई थी, उसमें एक जुमला दुआ ने कहा कि जी वो कहते हैं जी आपको पुलिस कैसे लेके गई थी, तो वो बाय एयर लेके गई थी जी, और वो वजाती सा बयान दिलवाया था ना दुआ से, और उसने कहा था जी बाय एयर हमें लेके गई थी पुलिस। और दूसरी बात यह है कि जी पुलिस ने हमारा बाय एयर का टिकट पुलिस ने दिया था। अब आप खुद हैरान होंगे कि कभी पुलिस ने किसी का टिकट भरा है, ट्रेन का क्या, बस का भी भरा है। ये जो पंजाब पुलिस के बारे में लोग जानते हैं, मतलब पाला हर एक का पड़ता है ना मुख्तलिफ इदारों के साथ, तो पुलिस के साथ जिनका पाला पड़ता है, क्या उन्हें मालूम नहीं कि अगर आपने कोई डाकू, बकायदा किसी ने आपकी चोरी की हो, वो चोर कहीं पे बैठा हो, या कोई किसी ने किसी को जख्मी किया हो, वो कहीं पे बैठा हो, आप पुलिस को कहें कि वहां पे मुलजम है इस FIR का, उसको गिरफ्तार करना, तो पुलिस वाले कहते हैं पहले खर्चा दो, गड्डी दा पेट्रोल दो, या प्राइवेट गाड़ी लेके, कार लेके जाएं। तो वो गाड़ी जो, वो पुलिस जो है वो दुआ ज़ारा के लिए माशाल्लाह, वो बाय एयर टिकट, दुआ ज़ारा ना किसी साबिक चीफ जस्टिस की बेटी, ना आर्मी चीफ की, ना किसी बड़े सियासतदान वजीर की, ना ब्यूरोक्रेट की बेटी, और किसकी बेटी, वो बाप उसके लिए रो चीख रहा है, और जो खामद है उसका क्या है, आपने घर देख लिया। मैं पहले बता चुका हूँ बाप क्या करता था, और भाई अभी क्या करता है, क्लर्क है पंजाब यूनिवर्सिटी में, बाप मरहूम पंजाब यूनिवर्सिटी में गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था। तो उस ज़हीर और दुआ के लिए पंजाब पुलिस ने जनाब बाय एयर टिकट का इंतज़ाम किया, वो भी तब जब महंगे हो चुके हैं। तो किस तरह ये केस ख़राब किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक पंजाब की जुडिशरी का भी किरदार आ रहा है, वो आप सुनेंगे तो वो भी आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, ये क्यों वो मतलब मैनेज हुए, क्या हुआ, ये एक अलग कहानी है, एक अलग बहस है कि वो क्या हुआ मजिस्ट्रेट साहब के, जिन्होंने लाहौर में, ये भी मतलब इसका हिस्सा है कि वो जो जज साहब हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, जिन्होंने लाहौर में दुआ का जो अगवा का केस में बयान रिकॉर्ड किया था, उन्होंने ही पसंद की शादी निकाह की इजाज़त तो उन्होंने दी कि फ्री विल है, वही केस उन्होंने ही वो भी मामला देखा, यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाजे तौर पे। और अब उनका इसमें क्या इंटरेस्ट था। अब ये देखें ना, वो ही मजिस्ट्रेट सुन रहा है, बाय एयर लेके जाया जा रहा है, 1.5-2 माह तक कोई पता नहीं है, 1 माह तक तो गायब रहे, छापे लगते रहे। अच्छा, जहां पे होते थे एक जगह पे तो 10 मिनट पहले पता चल गया। तो ये कौन सी वो ज़हीर की सोने की कानें हैं कि वो 3-4 माह से कोई काम भी नहीं कर रहा, और वो जनाब खर्चे भी उठा रहा है, पिज़्ज़े भी दुआ को खिलाए जा रहे हैं, और वो नूडल्स भी खिलाए जा रहे हैं। तो बड़ी हैरान कुन बात है। बहरहाल अब ये परतें खुलनी शुरू हुई हैं, तो खुलती जाएंगी। अच्छा, ज़हीर ने जो 164 का बयान दिया मजिस्ट्रेट को, जो नहीं दिया जा रहा था पुलिस की जानब से दुआ के लवाइक वालदैन को, उनके बुकला को, उसमें उसने कहा कि मुझे पहले से इल्म था कि दुआ 16 अप्रैल को घर छोड़ रही है। अच्छा, ज़हीर इंटरव्यू में, उस इंटरव्यू में क्या कहा जा रहा है, ज़हीर और दुआ दोनों ये कह रहे हैं कि जी वो तो वहाँ से चली और वो आ गई और मुझे नहीं पता था, और वो पंजाब यूनिवर्सिटी उतर गई, और उसने भी कहा कि ज़हीर को नहीं पता था। और पुलिस को जो बयान दिया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि पता था दुआ आ रही है। यानी आप दोनों में जरा देखें, डिफरेंस देखें कि पता था कि दुआ आ रही है, ये पुलिस को बयान है। अच्छा, फिर ये भी कहा कि मैंने उससे शादी का वादा किया हुआ था कि तुम आओगी तो शादी करेंगे। अच्छा, फिर कहता है कि मेरा जो है राब्ता वो 3 साल पहले से, यानी दुआ 11 साल की थी। 11 साल की बच्चियां PUBG खेलती हैं, कितनी खेलती हैं वो, क्या वो भी ज़रा मतलब
आप खुद जानते हैं, मेरा काम है आपके सामने कुछ हकाइक रखना, फैसला करना आपका काम है। मैं ना जज हूं, ना ज्यूरी हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं। हकाइक तमाम तरफ से ले आके आपके सामने रख देता हूं। अच्छा, अब ज़हीर की जो उम्र का अगर जो डॉक्यूमेंट मुझे रिसीव हुए हैं इनके, और जो मैंने अपने मुख्तलिफ ज़राए से निकलवाए हैं, उनके मुताबिक ज़हीर अभी है 21-22 साल का, यानी 2001 में उसका ID कार्ड बना, 21 साल का ज़हीर है। तो ज़हीर उस वक्त 18 साल का था, 17 का, जब वो दुआ को मतलब कर रहा था। ये भी बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, फिर अब ये तमाम तमाम डॉट्स जो है ना वो आपस में मिलाते चले ना, तो फिर आपको कहानी समझ आ जाएगी। आखिर में मैं जो है वो दुआ के वालिद का एक क्लिप आपके सामने रखूंगा छोटा सा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें वाजे हो जाएंगी। जो उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जी वो कोई उन्होंने दौड़ के शादी की थी। अच्छा, अब उनकी भी करैक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई ना, कि उन्होंने कोई दौड़ के शादी की थी उनके माँ बाप ने, और उस पर वो वजाहतें क्या दे रहे हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये ज़रूर है, 3 जजेस कल जब ये सुनेंगे तो उसमें फिर जो मेरे ख्याल में ये 2-3 चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी। बाहर जाने की इजाज़त रुक जाएगी, और उसके बाद दूसरा जो मामला है इंटरव्यूज़ के हवाले से, कि माइनर लड़की है, माइनर है, 14.5 साल की है, डॉक्यूमेंट ये प्रूव करते हैं, क्या वो इंटरव्यू दे सकती है नहीं दे सकती। इस मामले पे टिल जब तक अदालत फैसला ना करे, और फिर जो तीसरी अहम चीज़ है वो दुआ की पेशी है। वो सुप्रीम कोर्ट में दुआ को बुलाना चाहते हैं। तो ये दरख्वास्त जो है ये दायर कर दी गई है, अलाउ भी कर दी गई है। कल अहम समात है, और उस समात के बाद मजीद चीज़ें खुल के सामने आएंगी। अब 164 का ज़हीर का बयान और जुनैरा माम को जो इंटरव्यू दिया था उसमें तजाद खुल के सामने आ गए। एक तो इंटरव्यू के अंदर ही कुछ तजाद थे, और अब ज़हीर के अपने पुलिस को दिए बयान में तजादात सामने आ गए हैं। पुलिस का किरदार, सिंध पुलिस का, पंजाब पुलिस का, पंजाब के मजिस्ट्रेट का, सारों पे जो है इस वक्त सवालिया निशान है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, मामला वहां तक पहुंच गया है। देखते हैं कि कल क्या होता है। हम आपके सामने तमाम तफसीलात लाएंगे। ये ज़रा दुआ के वालिद की थोड़ी सी वीडियो देख लें एक्सक्लूसिवली, आपको पता चले कि वो अपनी शादी के बारे में वजाती तौर पर क्या कह रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त और ये वीडियो देखिए। मकाफाती अमल के नतीजे में मेरी बेटी भी भाग गई। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जी अल्लाह ना करे ये वक्त किसी के ऊपर आए, किसी दुश्मन के ऊपर भी ऐसा वक्त ना आए। मैं जो हूँ आज अपने एविडेंसेस कुछ सामने रखूँगा। सबसे पहले तो जी मैं अपनी शादी की वीडियो आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि मेरी शादी जो थी वो भाग के हुई थी या एक ट्रेडिशनल पाकिस्तानी देसी शादी जो होती है वो थी। मैं भी आपको अपनी वीडियो लगा कर दिखाता हूँ। जी मैं 1 मिनट में कैमरा पकड़ रहा हूँ। ये मेरा कंप्यूटर है जी, ये मेरी शादी की वीडियो है, ठीक है। ग्रूम्स मेहंदी, ये मेहंदी की है, ठीक है। मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ जी। ये सब लोग मेहमान बैठे हुए हैं, ये मेहंदी है, ये मेरी वालदा हैं, ठीक है। मुख्तलिफ मेहमान बैठे हुए हैं। और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है जी कि जैसे ये देखिए, ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है जी कि शादी में पसंदीदगी नहीं थी, ये शादी भाग कर की। पहले तो ये बोला गया कि भाग के शादी की है। ये मेरी वालदा खड़ी थी जी, ठीक है। अब आप देख ले कि ये भाग के शादी थी जी। अब मैं इसे आगे करता हूँ ताकि फास्ट फॉरवर्ड करके आपको। ये मेहंदी का फंक्शन था। ये मेरी अम्मी है, ये मेरी सास है, ठीक है। ये मेरी मेहंदी हो रही है, आप देख सकते हैं क्लोज करके। मैं इस स्क्रीन को भी बड़ा कर देता हूँ। मुझे ये चीज़ें इंतहाई पर्सनल होती हैं किसी बंदे की, ये शो करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं थी। ये मेरे वालिद साहिब हैं जी, ठीक है।
ये मैं बैठा हूँ, ये अब शादी की वीडियो है। ये मेरी वाइफ है जी साथ में, ठीक है। मुझे यकीन करें, इसको दिखाकर आज खुशी नहीं हो रही, तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मैं पब्लिक इसको नहीं करना चाह रहा था। किसी बंदे की बड़ी प्राइवेट चीज़ें होती हैं ये। ठीक है जी, ये हम घर में आ गए हैं। अब ये देख लें जी, ये तमाम रस्में, ये जिसको पंजाबी में गोडा फड़ाई बोलते हैं जी, ठीक है। ये नापसंद, ये भाग के शादी का नतीजा ऐसे होता है जी, भाग के शादी ऐसे होती है पाकिस्तान में। अब ये वलीमे की नेक्स्ट फ़ोटो आएगी जी, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ये वलीमा है। ये मेरी वालदा हैं जी, मैं एक दफ़ा फिर दिखा दूँ इन, ये मेरी वालदा हैं जी, ठीक है। अब कम अज़ कम इंसान को किसी के बारे में ऐसे इतने बड़े बड़े ब्लंडर किस्म के झूठ नहीं बोलने चाहिए। ये तो थी जी ये। इसके अलावा जी वलीमे के अंदर हमने बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन वगैरह किए थे। मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। वलीमे के अंदर जी हमने ये देखें जी, भाग के शादी ऐसी होती है पाकिस्तान में, ठीक है। ये भाग के शादी थी जी मेरी। ये थी जी हमारी भाग कर शादी जो मशहूर की गई। इसके बाद मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूँ, क्योंकि आज मैं रुकूंगा नहीं, आज मैं अपने सारे एविडेंसेस दूंगा। ये देखें जी, यहाँ पे कितनी एल्बम्स पड़ी हैं। एल्बम नंबर 1, ये एल्बम नंबर 1, एल्बम नंबर 2, एल्बम नंबर 3, एल्बम नंबर 4, एल्बम नंबर 5। ये 5 एल्बम्स हैं जी मेरी शादी की, जो बनवाई गई थी। ये देखें जी, पाकिस्तान में भाग के शादियाँ ऐसी होती हैं। मैं ये चीज़ें पब्लिक नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कुछ एलिमेंट्स इस चीज़ों को आपको मजबूर कर रहे हैं जी कि आप इनको पब्लिक करें, ठीक है। ये देखें, ये मैं ही हूँ जी, कोई और नहीं है। मैंने किसी और शख्स की फ़ोटो नहीं लगा ली, ठीक है। ये एल्बम नंबर 1 थी। आई होप कि ये अंदर देख रही हूँ। इसके अंदर ये देखें जी, ये सब ठीक है। इसके बाद जी ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी मेहंदी की तस्वीरें हैं, यानी ये मेहंदी वाली एल्बम है। ये निकाह है जी, यहाँ से निकाह हो रहा है। ये मेरे वालिद साहिब हैं, ठीक है। ये मेरे वालिद साहिब, वालदा। ये तस्वीर देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको निकाल के दिखाऊं। ये मेरे अब्बू और मेरी अम्मी और मेरा निकाह का फ़ौरन बाद, ठीक है। पाकिस्तान में जी भाग की शादियाँ ऐसी होती हैं, अफसोस है, क्या कह सकता हूँ।
उसके बाद ये देखें एल्बम, ठीक है। ये सारी मेरी एल्बम शादी की है, ये वलीमा, ठीक है। ये सब जितनी भी हैं, मैं इनको किसी भी सूरत में पब्लिक नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ये मुझे कोई बेनिफिट नहीं है इसको करने का। लेकिन कुछ लोग ये बोलना शुरू हो गए जी कि किसी के कहने के ऊपर कि जी माँ बाप ने भाग के शादी की थी, इसलिए मकाफात अमल के नतीजे में ये हरकत हो रही है। तो भाई अब आपके सामने मकाफात अमल देख लें। ये भी कहा गया है जी कि मेरे बाद में, पहले ये कहा गया है, बाद में ये कहा गया है जी माँ बाप तो राज़ी नहीं थे। मैंने आपको अपनी वालदा वालिद की तस्वीर पूरी शादी में वो भी दिखा दी, वीडियो में भी दिखा दी। ये तो था एक चीज़। सॉरी, चूँकि मैं व्लॉगर नहीं हूँ, तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से मैं वीडियो नहीं बना सकता और बड़ी लंबी सी हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद और क्या था? शादी की मूवी होगी, शादी की पिक्स होगी। तीसरी चीज़ कि जी मेरे तो माँ बाप ही कोई और हैं और किसी और ने मुझे लेकर पाला हुआ था। ठीक है भाई, किसी के ऊपर बुहतान लगा देना बड़ा आसान होता है। वैसे एक चीज़ सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा शनाख्ती कार्ड नादरा का मेरी केस फाइल के साथ लगा हुआ है और उसमें मेरी वल्दियत लिखी हुई है। ये मेरी वो पर्ची है जी, महकमा हिफ्ज़ान सेहत म्यूनसिपलिटी सियालकोट, नंबर रजिस्टर्ड पैदाइश फ़लाँ फ़लाँ, तारीख़ पैदाइश फ़लाँ फ़लाँ, तस्दीक किया जाता है मेहदी अली काज़मी, पिसर सैयद सलामत अली काज़मी, महल्ला मियानापुरा। रिपोर्ट हस्बे ज़ाब्ता म्यूनसिपल रजिस्टर दर्ज की गई है। तारीख़, दस्तखत, पैदाइश व अमवात हेल्थ सेंटर। ये देख लें, ठीक है। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये उस वक़्त की एक पर्ची मेरे पास पड़ी हुई है। ये तो थी जो रजिस्ट्रेशन की पर्ची। ये है जी मेरा बेफॉर्म, ठीक है। मैं इसको कोशिश करता हूँ आपको क्लियर होके दिखे। पहले तो हुकूमत पाकिस्तान तंजीम रजिस्ट्रेशन वजारत दाखिला फार्म बे, सलामत अली काज़मी, वल्द सईद नजाबत अली शाह, जोजा नाहिद काज़मी, दुख्तर सैयद मोहम्मद हुसैन वगैरह वगैरह, इनके आईडी कार्ड नंबर्स और इनकी औलाद। ये देखिए सबसे पहले ऊपर, मैं कोई गलत बयानी आपसे नहीं कर रहा, मेरे ख्याल ये ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये एक ही औलाद इनकी पूरी लिखी हुई है। और मैं अब आपको डेट ऑफ बर्थ भी दिखा देता हूँ। ये नीचे यानी डेट जो जिस डेट को ये बना था। हालांकि मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं, कोई जो भी ये बोल रहा है वो कोई जज नहीं है कि मैं उसको